बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी करा ही देता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि हमारे पास यही प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपये, सही है, और यही रेट है हमारे पास 10% का पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड कब है सर? सर कंपाउंडेड है लेट से सेमी एन्युअली। अब इसका मतलब समझिएगा आप, सेमी एनुअली। लेकिन इस एग्जांपल को सिंपल करने के लिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्या नाम है, 2 साल के लिए, सही है, 2 ईयर्स के लिए, सही है। इसको फ्रेश पेज पे ले जाते हैं आगे। अब इधर देखो, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई सर 1000 रुपीज, 2 ईयर्स का टाइम है, 10% है, पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सर इसका मतलब ये है, इस बात को अगर हम समझे ना, तो इस बात का ये मतलब है कि सर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन हमारा हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा हम उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर देंगे और अपना प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। सर मैंने 1000 रुपये उठाए, बैंक में जमा कराए, 10% पर एनम पे जमा कराए, अभी 6 महीने गुजरे ही थे, 6 महीने गुजरे ही थे कि मेहरबान बैंकर ने कहा कि सर आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो आप लिख लिख लें। हमने जब इंटरेस्ट निकाला तो हमने कहा भाई हमारा इंटरेस्ट बन गया सर, जनाब जो है वो 50 रुपए। उसने कहा सर मुबारक हो, मुबारक हो, आपका एक पीरियड कंप्लीट हो चुका है इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली के तहत ये 50 रुपए आपको हमने री इन्वेस्ट कर दिए। हर 6 महीने में हमारा अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन गया सर, अल्लाह आपका भला करे, 1050। इस पे 10% लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। यहाँ से मेरे पास अमाउंट आ जाएगी सर 52.5। अब 1 साल बाद मेरे पास इंटरेस्ट 100 रुपये नहीं बना बल्कि 102.5 बना। इधर से एक और ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि सर हम जब भी कंपाउंडिंग हमारी जितनी कम टाइम में कंपाउंडिंग होती जाएगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। सर इसका ये मतलब है कि हमारी री इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी होगी उस री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट की अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ना। 50 रुपये इंटरेस्ट मिला, इस 50 रुपये पे फर्दर इंटरेस्ट मिला 2.5 रुपए का 6 महीने में, जो कि इसमें आ गया। अब ये 2.5 रुपए भी फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब पूरा 52.5। और नेक्स्ट टाइम थर्ड पीरियड में सर मेरे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1102.5। सर अब इस अमाउंट पर मुझे 10% मिलेगा, 6 महीने के लिए मिलेगा, और यहाँ से मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास नंबर 4 पे फर्दर इन्वेस्टमेंट होने के बाद अमाउंट आएगी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। मैं आपको 1 मिनट होल्ड कर। तो सर हमारे पास टाइम सेविंग के लिए अब यहाँ पर देखना, ये हमारे पास आ गए टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट, सही है। अब सर इस इंटरेस्ट की अमाउंट में मैं ऐड करूंगा अपना प्रिंसिपल जो कि था 1000 रुपये। सर इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल मेरे पास जो अमाउंट आ रही है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, पूरे पूरे मैच्योरिटी डेट पे, वो पैसा मेरे पास बन रहा है सर 1215.50625। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लेने का भी मकसद है, 2 मिनट देना मुझे, सब चीजें क्लियर होंगी, बस 2 मिनट देना। सर ये हमारे पास है बिल्कुल कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली पे जाता हूँ तो इसका मकसद क्या है। अब सर अगेन इसको आगे देखते हैं, और हम लोग इसी फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूला अप्रोच हमने अभी जो सीखी थी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बहुत ज्यादा ईयर्स हो जाएंगे या कंपाउंडिंग भी एटलीस्ट अगर ये क्वार्टरली भी हो जाएगी तो हर साल 4 मरतबा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। सर फॉर्मूला हमारे पास वही है, S = P × 1 + I होल की पावर n। लेकिन सर अब मसला ये हो गया कि अब मेरे पास कंपाउंडिंग चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें सेम है। सर इससे फर्क ये पड़ेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 रुपये था वही रहेगा, इंटू 1 प्लस, सर रेट था मेरे पास 10%, सही है, रेट मेरे पास है 10% पर एनम। कंपाउंडिंग कब कब हो रही है सर? सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 मरतबा हर 6 महीने में, ठीक है। तो सर मेरे पास आय क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा
10/100 था ही, 0.1 था इसका मतलब, सही है ना। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हर पीरियड का कितना इंटरेस्ट होना चाहिए ये आ जाएगा। भाई पीरियड कितने हो गए, हर 6 महीने का पीरियड हो गया। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मतलब कि हर पीरियड कट डाउन हो गया 6 महीने पे। अब साल के 0.1 मिलते थे, तो अब 6 महीने में डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, सही है ना। या हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, वो भी यही चीज है, सही है। होल की पावर एन, एन है नंबर ऑफ पीरियड्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, एन नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं है बल्कि सर एन नंबर ऑफ पीरियड, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है बल्कि नंबर ऑफ पीरियड्स है। अब पीरियड्स कितने हो गए सर, 2 साल हैं, हर साल में 2 मरतबा हम लोग इसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो टोटल 4 पीरियड्स हो गए, सही है। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं 2 into 2 ना, यही कॉन्सेप्ट है, 2 into 2, सही है। मतलब कि 2 साल है और हर साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही है, सही है। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो जाती तो 2 into 4 हो जाता, सही है। इस तरीके से जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ 1000 into 1.05 होल की पावर 4, सर यहाँ से मेरे पास एग्जैक्टली फिगर आता है 1215.50625। आई होप आप लोगों की जो भी इश्यूज थे कंपाउंडिंग से रिलेटेड, आई होप सो कि वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू आर हाईली वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अ, इसके कॉन्सेप्ट्स जितने हद तक मैं आपकी हेल्प कर सकूं मैं ज़रूर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।